देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट व्यावसायिक अध्ययन का जो परीक्षा हुआ है उसके जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको परीक्षा में पूछा गया है, जिसका सेट नंबर आई हमारे पास है। आपके पास कोई सा भी सेट हो तो आप मिलाकर देख लीजिएगा कि 100 में आपका कितना जो है सही आ रहा है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का पहला नंबर प्रश्न। तो यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न व्यावसायिक अध्ययन जो आपको परीक्षा लिया गया था 7/2/2022 का जो परीक्षा लिया गया है कॉमर्स विषय से व्यावसायिक अध्ययन का, उसका जो है करेक्ट जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सेट नंबर आई से लिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करता है, तो नंबर 1 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, साझेदारी फर्म का। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर दो प्रश्न कहता है डैश के द्वारा उद्यमिता अस्वस्थ होती है, तो 2 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है उद्यमितीय लक्ष्य डैश से संबंधित है, तो 3 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 4 प्रश्न जानते हैं। नंबर 4 प्रश्न आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है, तो 4 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नंबर 5 प्रश्न जानते हैं। नंबर 5 प्रश्न जो है कहा जाता है एक उद्यमी कहा जाता है, तो 5 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी बढ़िया था, उद्यमी के कार्य है, तो उद्यमी के कार्य 6 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न एक प्रबंधक उद्देश्य को कैसे प्राप्त करता है, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 का जो है नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था कि निम्नलिखित घटकों में से आउटपुट घटक कौन सा है, तो 8 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लाभ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि व्यक्तिगत कुशलता किसकी विशेषता है, तो 9 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कला का जो है सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था भौतिक व रासायनिक शास्त्र के सिद्धांत अस्थायी है, प्रबंध के बारे में आपका क्या विचार है, तो 10 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, सिद्धांत उपलब्ध नहीं है। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था प्रबंध है, तो प्रबंध कला और विज्ञान ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था आपको प्रबंध कला है, तो 12 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेने की सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंधन के कार्य कितने हैं, तो 13 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है समन्वय है, तो 14 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आवश्यक। 15 नंबर प्रश्न जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 15 का ए हो जाएगा, टेलर। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं मानसिक क्रांति का मूलधार है, तो 16 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, संयोजक। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं परंपरागत प्रबंध में श्रमिक को मजदूरी दी जाती है, तो 17 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कम जो है सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि वैज्ञानिक प्रबंधन में उत्पाद, तो ऑप्शन नंबर 18 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, अधिकतम। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी, तो 19 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 19 के बाद 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है, तो 20 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, आर्थिक विकास। और 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 कहता है सैमसंग डैश कंपनी पर आधारित होती है, तो 21 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, 75। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है वित्तीय संस्था निर्णय डैश से संबंधित है, तो 22 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पूंजी ढांचा सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं नियंत्रण डैश से संबंधित है, तो 23 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रबंधकों से। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न नियंत्रक की आवश्यकता डैश स्तर पर होती है, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी
25 नंबर प्रश्न को जानते हैं, निर्देशक प्रबंध प्रक्रिया का डैश चरण है। तो 25 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, चतुर्थ। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न, निर्देशन के अंतर्गत डैश को सम्मिलित किया जाता है। तो 26 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा सही। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि हेनरी फयोल के प्रबंध के कितने सिद्धांत है। तो 27 का आपको सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 14 सिद्धांत। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था, वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अध्ययन नहीं होता है। तो 28 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लाभ का अध्ययन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन लाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन लाता है, 29 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहा गया है कि टेलर किस वर्ष श्रमिक से इंजीनियर बने। तो 30 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ई ए 1878 ईस्वी। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं, नियोजन होता है। तो 31 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर 31 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं, नियोजन होता है। तो 32 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है, किसका योजना से संबंध नहीं है। तो 33 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर अभी प्रेरणा सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न, संगठन प्रक्रिया के कदम है। तो 34 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 35 का आपको सही आंसर 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है, किस उपक्रम में संगठन की स्थापना करता है। तो 35 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निषाद को रोकता है तथा वो वहाँ तक उसे नष्ट कर देता है, यह कथन किसका है। तो 36 का ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न, भारापन किया जा सकता है। तो 37 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न कहता है स्टॉपिंग क्रिया है। तो 38 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न पूछा गया था, स्टॉपिंग कार्य है। तो 39 नंबर का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और इसके बाद 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था, स्टॉपिंग कार्य है। तो 40 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है। तो 41 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से टिकाऊ उत्पादन के उदाहरण कौन सा है। तो 42 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 43 नंबर प्रश्न को देखिए। 43 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसके अंतर्गत उपभोक्ता को संतुष्टि का महत्व दिया जाता है। तो 43 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसका विक्रय संवर्धन क्रिया कौन सी है। तो 44 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था कि निम्न में से विपणन का कार्य कौन सा है। तो 45 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था। 40 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सेथिक क्रीब ट्यूब निम्न में से किसका उदाहरण है। थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है पिक्चर। सेविंग क्रीम ट्यूब निम्न में से किसका उदाहरण है। तो 46 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न, उपयोगिता के समूह का अभिप्राय डैश से है। तो 47 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्पादन से। चलिए 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं, ग्राहक बाजार का डैश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विज्ञापन डैश के लिए आवश्यक होता है। तो 49 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी जो है सही हो जाएगा, टेलीविज़न। चलिए 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक बाजार का संबंध डैश निर्गम से है। तो 50 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है सही हो जाएगा, नए। 51 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था, नवीन निर्गमित अंशों व्यवहार करता है। तो 51 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया था। 52 नंबर प्रश्न कहता है, सकंद विपणी के लिए सेबी की सेवाएं हैं। तो 52 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवश्यक।
और 53 नंबर प्रश्न पूछा गया था विश्व में सबसे पहले सकंद प्रणाली की स्थापना हुआ था, तो 53 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लंदन सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न जो है आपको पूछा गया था कि चौवन नंबर प्रश्न आपको पूछा गया था कि सन 2004 में भारत में सकंद विपणन की स्थापना थी, तो 54 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न जो है आपसे पूछा गया था कि सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला प्रश्न जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था आपको कि पूंजी बाजार व्यवहार करता है, तो 56 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही दीर्घकालीन कोष। इसके बाद जो है 57 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था कि विक्रय संवर्धक के उद्देश्य है, तो 57 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न पूछा गया था 58 नंबर प्रश्न पूछा गया था संभावित उपभोक्ता व्यक्तिगत पहुंच स्थापित किया जाता है, तो 58 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न जो है आपको पूछा गया था 59 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है, तो 59 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वारंटी। 60 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था विपणन का व्यय किया गया धन, तो 60 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर प्रश्न पूछा गया था नियंत्रण प्रबंधन का कार्य है, तो 61 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 62 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था 62 नंबर प्रश्न नियंत्रण आवश्यक है, तो 62 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़े आकार वाले उपकरण के लिए। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था नियंत्रण प्रबंधन का पहलू है, तो 63 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न पूछा गया था नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, तो 64 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न पूछा गया था एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, तो 65 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था कि वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य है, तो 66 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न पूछा गया था मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, तो 67 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था तरलता का निर्माण करता है, तो 68 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था 69 नंबर प्रश्न पूछा गया था सकंद विपणन हित की सुरक्षा करता है, तो 69 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर प्रश्न जो है आपसे पूछा गया था वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुआ था, तो 70 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था कर्मचारी के प्रशिक्षण है, तो 71 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देख लीजिए 72 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था कर्मचारी के विकास में सम्मिलित है, तो 72 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था निर्देशन के प्रमुख तत्व है, तो 73 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था निर्देशन के प्रबंध की किस स्तर पर आवश्यक होती है, तो 74 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न पर्यवेक्षक का प्रबंधन का स्तर पूछा जा रहा है, तो 75 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न। 76 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया था पर्यवेक्षक कर्मचारी का है, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, तो 76 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न पूछा गया था नेता के पास सत्ता होती है, नेता के पास सत्ता होती है, पूछा गया है कि नेता के पास सत्ता होती है, तो 77 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न जो है
आपसे पूछा गया था प्रभावी संदेशवाहक में बाध्य है, तो 78 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 79 नंबर प्रश्न को जानते हैं प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, तो 79 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 80 नंबर प्रश्न को जानते हैं नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य का क्या है, तो 80 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनिवार्य है। इसके बाद 81 नंबर प्रश्न जानते हैं विपणन का लाभ, तो 81 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 82 नंबर प्रश्न को जानते हैं 82 नंबर विपणन अवधारणा का महत्व है, तो 82 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 83 नंबर प्रश्न को जानते हैं विज्ञापन माना जाता है, तो 83 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न को जानते हैं 84 नंबर निम्न में से कौन संवर्धन सम्मिश्रण का तत्व नहीं है, तो 84 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न को जानते हैं कि पैकेज वाली उपभोग उत्पाद में लेबलिंग अनिवार्य है, तो 85 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न को जानते हैं 86 नंबर प्रश्न लेबलिंग है, तो लेबलिंग है, तो 86 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न को जानते हैं राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है, तो 87 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 लाख तक। 88 नंबर प्रश्न को जानते हैं जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है, तो 88 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 20 लाख तक। और 89 का जो है सही आंसर राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है, तो आपको जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा 20 लाख से अधिक का। 89 का ऑप्शन नंबर डी। 90 नंबर प्रश्न को जानते हैं 90 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है, तो 90 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न को जानते हैं मुख्य कार्यकारी आधिकारिक प्रबंधन किस स्तर पर कार्य करता है, तो 91 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, उच्च स्तर। 92 नंबर प्रश्न को जानते हैं प्रथम पंक्ति के प्रबंधन किस प्रबंधकीय स्तर पर आता है, तो 92 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न जानते हैं कुछ करने से पहले मन प्रबंधन के किस कार्य में किया जाता है, तो 93 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नियोजन, आगे का भविष्य के बारे में सोचा जाता है। 94 नंबर प्रश्न जानते हैं पदों को लोग से भरने का काम प्रबंधन किस कार्य के अंतर्गत आता है, तो 94 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, नियुक्तिकरण। 95 नंबर प्रश्न को जानते हैं संदेश वाहक के माध्यम का उदाहरण है, तो 95 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न को जानते हैं 96 नंबर प्रश्न जो है निम्न में से कौन सा संदेशवाहक अफवाह फैलाता है, तो 96 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न को जानते हैं 97 नंबर प्रश्न निर्देशन के प्रमुख तत्व, तो 97 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न को जानते हैं 98 नंबर प्रश्न कहता है नियंत्रण की प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो 98 का आपको सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 99 नंबर प्रश्न को जानते हैं 99 नंबर प्रश्न निम्न में से किसे चालू संपत्ति में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो 99 का जो है आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न जो है आपसे पूछा गया था कार्यशील पूंजी क्यों आवश्यक होती है, तो आपको 100 का जो है सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। तो ये था आपको बिजनेस स्टडी जो आपका परीक्षा लिया गया था 2022 में, उसका आई सेट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। कितना आंसर आपको सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।